नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेकटॉक द वे फॉरवर्ड पर। पिछले वीडियो में हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंस्ट्रक्टर के बारे में जाना था, जिस पर काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं आई। आज हम लोग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Education. The word education is derived from the Latin word educare, which means drawing out of the individual internal qualities and shape him into a civilized person. एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द एजुकेयर से, जिसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के अंदरूनी खूबी को बाहर निकालना और उसे एक सभ्य इंसान बनाना। एजुकेशन इंक्लूड्स टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्युएटिंग। एजुकेशन प्रक्रिया तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक उनमें ये तीनों चीज़ ना हो। इन तीनों चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला है टीचिंग, दूसरा लर्निंग और तीसरा इवेल्युएटिंग। यानी टीचर का होना आवश्यक है, प्लस सीखने वाले का होना आवश्यक है, यानी सीखने वाला भी होना चाहिए, प्लस इवेल्यूटिंग, यानी जब लर्निंग प्रक्रिया हो जाए, एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसका मूल्यांकन भी किया जाना आवश्यक है। जब तक ये तीनों प्रक्रिया नहीं होगी तब तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो एजुकेशन के टाइप्स के बारे में बात करें तो एजुकेशन दो प्रकार का होता है। पहला है फॉर्मल एजुकेशन और दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन को हिंदी में औपचारिक शिक्षा कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन को हिंदी में अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। फॉर्मल एजुकेशन एक्वायर्ड थ्रू ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल और कॉलेज। वैसी शिक्षा जिसे किसी ट्रेनिंग संस्थान से, जैसे कि स्कूल या फिर कॉलेज से प्राप्त की जाती है, फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस एंड सोशल इंटरेक्शन, एग्जाम्पल फ्रॉम पेरेंट्स, एल्डर्स, फ्रेंड्स एटीसी। वैसी शिक्षा जो हम खेल खेल में या फिर किसी बाहरी चीज़ों से सीखते हैं, जैसे कि हम अपने माता पिता सीखते हैं, एल्डर्स बड़े लोगों से सीखते हैं और कोई दोस्त से सीखते हैं। तो इस प्रकार उन लोगों से जो सीखा हुआ शिक्षा है वो इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। चलिए आगे फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन की कुछ मूलभूत क्वालिटीज़ देख लेते हैं। बेसिक क्वालिटीज़ क्या क्या इनमें पाई जाती है वो चीज़ देख लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन पहला है एक्वायर्ड थ्रू स्कूल और कॉलेज। फॉर्मल एजुकेशन कहाँ से प्राप्त होती है? जैसा कि मैंने पहले बताया, स्कूल या कॉलेज वगैरह से फॉर्मल एजुकेशन की शिक्षा दी जाती है, यानी औपचारिक शिक्षा मिलती है। हैविंग डिफिनिट सिलेबस, कोर्स, प्रिस्क्राइब्ड टाइम, यानी उनका एक निश्चित सिलेबस होता है, कोर्स होता है कि क्या आपको पढ़ना है 2 साल 1 साल के कोर्स में, और एक निश्चित टाइम होता है कि कितने टाइम के बाद वो कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वो फॉर्मल एजुकेशन में होता है। तीसरा है चॉइस ऑफ फील्ड। इसमें आपको विभिन्न फील्ड की सुविधा होती है, आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने 12th में चूज़ किया आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इसी तरह आप ITI में भी विभिन्न ट्रेड को आप चूज़ करते हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर वगैरह। तो फॉर्मल एजुकेशन की यही एक खासियत है कि इसमें आप अपने फील्ड को चूज़ कर सकते हो कि कौन से क्षेत्र में आपको जाना है। चौथा है कंट्रोल्ड लर्निंग सिचुएशन। इसमें पूरा जो आपका सीखने की प्रक्रिया होती है वो किसी के द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन में आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल और संस्थान के लोग इसको कंट्रोल करते हैं कि आपको क्या सिखाया जाना है, कितने समय अवधि में सिखाया जाना है। तो ये पूरा कंट्रोल होता है, जिस कारण उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती है। नेक्स्ट है नीडेड पासिंग एग्ज़ाम, गेटिंग सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि जब आप फॉर्मल एजुकेशन को पूरा करते हो तो आपको एक फाइनल लास्ट में एग्ज़ाम लिखना होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाइड होने के बाद, एग्ज़ाम को जब आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है गाइडेंस। इसमें गाइडेंस अवेलेबल है, यानी मार्गदर्शन की भी व्यवस्था होती है जो कि आपके टीचर्स करते हैं पूरे कोर्स के दौरान। स्कूल में शिक्षक होते हैं, ITI में आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं जो आपको हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त आपको होता है उनसे, और उन्हीं के मार्गदर्शन में आप अपने कोर्स को कंप्लीट करते हो। तो चलिए इनफॉर्मल एजुकेशन की अब बात कर लें। इनफॉर्मल एजुकेशन में ठीक इसके सब कुछ अपोजिट होता है। जैसे कि एक्वायर्ड थ्रू, इसमें आप कहाँ से सीखते हो? खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, आप किसी को देख करके भाप करके सीखते हो। सोशल रिलेशंस, जैसे कि अपने माता पिता, पहले बताया मैंने, अपने माता पिता से, आपके दोस्तों से और भी समाज के लोगों से आप सीख सकते हो। इसमें फील्ड चूज़ करने की कोई ऑप्शन नहीं होती है। नेक्स्ट, हैविंग प्रिस्क्राइब्ड टाइम और सिलेबस। इसमें कोई निश्चित समय सीमा नहीं होता है सीखने का, क्योंकि आप ये खुद से सीखते हो, किसी के मार्गदर्शन में इसमें नहीं रहते हैं।
तो इसमें कोई सिलेबस, इसका कोई निश्चित समय अवधि नहीं होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर लर्निंग सिचुएशन। इसमें कोई आपके लर्निंग सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करता है, कितना सीखना है, कैसे सीखना है, कब सीखना है, ये सब खुद ही डिसाइड करते हो। नेक्स्ट है एग्ज़ाम एंड सर्टिफिकेट। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में, अनौपचारिक शिक्षा में आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, क्योंकि ये आप समाज से सीखते हो, अपने माता पिता से सीखते हो, तो ऐसी शिक्षा का कोई सर्टिफिकेट और कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। नेक्स्ट है गाइडेंस। इसमें गाइडेंस कौन प्रदान करते हैं, तो आप खुद से अपना गाइडेंस करते हो। इसके अलावा सोशल मेंबर्स, जैसे आपके माता पिता हो गए, परिवार के कोई सदस्य हो गए, आपके दोस्त हो गए, इनके द्वारा आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। चलिए अब डेफिनेशन की बात कर ले। डेफिनेशन बाय मार्सिक एंड वाटकिंस। ये दोनों विद्वान थे जिन्होंने इनके बारे में, इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में अपना कुछ डेफिनेशन दिया। तो आपको एग्ज़ाम में से पूछा जा सकता है। तो पहले तो आप लोग ये नाम याद रखिएगा, मार्सिक एंड वाटकिंस, और इन्होंने क्या दिया है थ्योरी अपना, वो चलिए जानते हैं। इंसिडेंटल लर्निंग एंड सेकेंड में ऑकवर्ड इन इंस्टीट्यूशंस। मार्सिक एंड वाटकिंस का कहना है कि इनफॉर्मल लर्निंग में इंसिडेंटल लर्निंग होता है, यानी व्यक्ति खुद से घटना के द्वारा सीखता है। जिनका कहना है एक चीज़ और कि ये इंस्टीट्यूट में भी हो सकता है। चलिए अब सेक्शन 2 में आते हैं, जिसका नाम है टिप्स ऑन लिप्स। इस सेक्शन में हमारे व्यूअर्स को एक अच्छे टीचर बनने के लिए टिप्स दी जाएंगी जो उनके लिप में होनी चाहिए, जिससे उनको एग्ज़ाम, इंटरव्यू एंड प्रैक्टिकल लाइफ में ही बेनिफिट होगा। तो इसे नोट कर लें। तो आज का टिप्स है, लर्निंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक वह सीखता रहता है। इसलिए वैसे शिक्षक जो सीखना बंद कर देते हैं, मतलब जॉब में आने के बाद कुछ नया सीखना और अपडेट रहना बंद कर देते हैं, वे कभी अच्छा शिक्षक नहीं बन सकते। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। और अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला है NSQF का फुल फॉर्म क्या है, और दूसरा ITI किस प्रकार का एजुकेशन है। आपने आज जाना फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन टाइप, तो आपको बताना है कि ITI किस ग्रुप में आता है। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।